ये सीढ़ी उतरे हैं और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको काबा का खूबसूरत मंजर नजर आने वाला है। जैसा तो देखते साथ ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, और इस जगह पे आपने पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। यहाँ से आप लोगों ने भागना शुरू कर देना, और जो आप पढ़ मक्का की काबा के बाद आन शान क्लॉक टावर, पूरा उम्रे का तरीका होगा वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अच्छा जी, अभी हम टैक्सी वगैरह में बैठ के हैं और टैक्सी ने हमें जबले उमर के पास उतारा है। ये बिल्कुल हमारे सामने माशाल्लाह मस्जिदुल हराम नजर आ रहा है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और सबसे पहले तो हम नीचे जाएंगे, वहां जाके वुजू वगैरह करेंगे एंड देन उसके बाद 79 नंबर गेट से हम अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले और जरूरी चीज ये है कि जब आपने एहराम डाल लिया उसके बाद आपने लगातार तलबिया पढ़ते जाना, और तलबिया पढ़ते आपने हिजरत तक तलबिया पढ़ते जाना है ऊंची आवाज से, और कि आप अल्लाह के आगे हाजिर हो रहे हैं। ठीक है, हम अंदर चलते हैं और जब मैं अंदर पहुंचूंगा उसके बाद जो पूरा उम्रे का तरीका होगा वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो जो जरूरी चीजें होंगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि इल्म की वजह से, और अगर कोई इंसान एक हदीस या कुछ इल्म सिखाए वो 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। सिर्फ ये इल्म सिखाने के लिए है ये व्लॉग, नहीं तो मैं काफ़ी दफ़ा उम्रा करने आया हूँ, मैंने आज तक कभी उम्रा करने का तरीका नहीं बताया, क्योंकि मैंने कभी अंदर जाके वीडियो इतनी नहीं बनाई और तस्वीरें भी कम ही खींची हैं, 1-2 खींची होगी। अभी अंदर चलते हैं और क्या नाम है उसका, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उम्रा करने का तरीका बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे 79 नंबर गेट बिल्कुल सामने है, वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ से सब लोग अंदर जाते हैं हरम में उम्रा करने के लिए। जो भी आता है उम्रे का स्टार्ट यहीं से होता है, नीचे जाने का जो रास्ता है वो यही है 79 नंबर गेट, और उसके बाद इसके बिल्कुल सामने 6 नंबर वॉशरूम है, जो कि बिल्कुल क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर है, इस क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ है ये 6 नंबर वॉशरूम। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले तहारत करनी है, उसके बाद वुदू करना है। हम वजू शुरू करके आ गए हैं, वॉशरूम वगैरह करके आ गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे अंदर एक चीज़ नोट की है, वो चीज़ ये नोट की है कि लोग जो है ना वो हरम की हुदूद में इहराम डाल रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे काम वगैरह करते हैं। अब सीन ये है हरम की हुदूद के अंदर आप इहराम नहीं बांध सकते। जो मक्का के अंदर रिहायशी है ना वो हरम के हुदूद से बाहर जाएं, वहां जाके अपना इहराम डालें। जो 5 मिकात हैं, जो मिकात से दूर से आ रहे हैं ना, मिकात की दूसरी साइड से, लाइक एक तो काबा से लेके मिकात तक का जो सफर है, जो इसके अंदर अंदर है, वो अपने घर से इहराम डाल के काबा की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जो मिकात से दूसरी साइड पे है, जैसे पाकिस्तानी लोग, वो मिकात से ही इहराम डाल के आएंगे। लाइक हम अगर फ्लाइट में आ रहे हैं ना तो हम पहले इहराम डाल लेते हैं, और प्लेन के अंदर वो बताता है कि अब हम मिकात के ऊपर से हैं, आप तलबिया पढ़ लो। वहां से तलबिया पढ़ते हैं तो आपका उम्रा स्टार्ट हो जाता है। हम 79 नंबर गेट के पास आ गए हैं, और हमारे लिए जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि यहाँ पे जूतियाँ कहाँ रखनी है, क्योंकि जूतियाँ जो है ना वो आप लोगों की गुम हो जाती हैं, बाद में मिलती नहीं है। हम तो बैग नहीं लेके आए, आप लोगों ने एक बैग लेके आना है जो पीछे आप जूतियाँ डाल के चल जाओगे। अब हम अपनी जूतियाँ कहीं छुपा के जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल वो मिलेंगी दोबारा, कोई नई परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कहीं छुपाते हैं। आप लोगों ने बैग लेके आना। अभी चलते हैं अंदर और तलबिया पढ़ते जाएंगे। तलबिया आपका रुकना नहीं चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 79 नंबर गेट के अंदर जाने से पहले यहाँ पे ना शापर लगे हुए हैं जूतियों के। ये शापर के अंदर आप अपनी जूतियाँ डाल सकते हैं। मेरे लिए भी एक ले लिया। ये जो जूतियाँ हैं ना आपकी, ये फिर उधर उसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी जो पहली दफ़ा उम्रा करने आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस गेट के बिल्कुल पास से ना आपको काबा नजर आने लग जाएगा। तो अपनी नजरें नीचे रख के अगर आप नीचे जाके काबा देखेंगे ना, बहुत ज्यादा मंजर प्यारा होगा। आप नीचे जाके देखिएगा, बहुत जबरदस्त मंजर होगा। अभी जूतियों वाला मसला था, क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताने लगा हूँ जो बाद में आपको उन चीजों में मसला ना हो। ठीक है, ये जूतियाँ आप इधर किधर भी रखते हो ना तो सफाई वाले उठा के घेर देते हैं, तो उठा के लेके जाते, सफाई वाले उठा के घेर देते हैं। अंदर चलते हैं। अब हम बिल्कुल खाना काबा के पास आ चुके हैं। ये सीढ़ियाँ उतरनी है, सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे जाना है, ये वाली, और सीढ़ियाँ उतरते साथ ही हमें काबा नजर आएगा। वैसे ऊपर से भी काबा नजर आ रहा था, लेकिन अब सीढ़ियाँ उतरते साथ ही अगर आप किसी के साथ हैं तो उसका हाथ पकड़ लें, नहीं तो यहाँ पे गुम होना, यानी कि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई हैरान कुन बात नहीं है। गुम होना अब नॉर्मल है। अब हम इधर आ गए, ये सीढ़ियाँ उतरे हैं और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको काबा का खूबसूरत मंजर नजर आने वाला है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। यहाँ से जब आप नीचे उतर के आएंगे ना सीधा डायरेक्ट
वो सामने आपको खाना काबा नजर आएगा। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, जब आप इधर आ गए ना तो सबसे पहले क्या नाम है उसका, हमारी आवाम में कहा एक चीज़ मशहूर है कि भाई खाना काबा को जो पहली नज़र देख के दुआ मांगता है वो कबूल होती है। अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करने वाला है, लेकिन इस बात की किसी अहादीस में कोई चीज़ नहीं मिलती। आप दुआएं मांगे जितनी मर्जी मांगे आपकी सारी कबूल होंगी, अल्लाह कबूल करने वाला है। बाकी यहाँ से आपने हिजर अस्वद तक ना आपने तलबिया पढ़ते रहना। हिजर अस्वद की निशानी में आगे आगे आपको चल के बताता हूँ कि हिजर अस्वद कहाँ पे है, और हमारा जो उम्र स्टार्ट होने वाला है तवाफ वो हिजर अस्वद से शुरू होने वाला है। अभी हम थोड़ा काबा का नज़ारा देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा यार, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर जाने से पहले ना मैं आपको एक तलकीन करना चाहूँगा। वो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे नज़रों की हिफाजत करनी है। लोग यहाँ पे नज़रों की हिफाजत नहीं करते, और नज़रों की हिफाजत ना करने की वजह से जो आप सवाब का काम करने आए हैं वो गुनाह में तब्दील हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो औरतें होती हैं उनके चेहरे ढके नहीं होते, यहाँ पे पर्दा नहीं करती, क्योंकि औरतों का एहराम यह है कि उनका मुंह खुला रहेगा, और बाकी जो उन्होंने कपड़े डाले हुए उनका एहराम है, हाथ पाँव और मुंह खुला रहेगा। मर्दों के लिए अनसीले कपड़े डालने हैं वाइट कलर के, ये ज़रूरी है। एहराम का मैं बाद में बताऊंगा कैसा होना चाहिए और उसको डालने का तरीका भी। अभी हम चलते हैं हिजर अस्वद के पास और वहाँ से हम अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि नज़रों की हिफाजत करनी है, ये सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप हिजर अस्वद के पास आएंगे ना, आपको हिजर अस्वद की निशानी ये है कि वो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है खाना काबा का, उसके इस साइड पे हिजर अस्वद है। और इसके अलावा यहाँ पे सबस ग्रीन कलर की ये लाइट लगी हुई है, आपको ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही होगी। यहाँ से हिजर अस्वद का जो पहला चक्कर शुरू होता है, इस पहले चक्कर में आपने क्या करना है, जो मर्द हजरात है ना उन्होंने अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है, और दायां कंधा नंगा करते साथ ही हिजर अस्वद को देखते साथ ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला चक्कर शुरू होगा, और जो मर्द हजरात है उन्होंने रमल करना है, यानी कि दौड़ते हुए चलना है। पहले 3 चक्कर दौड़ते हुए लगाएंगे। लोग पूछते हैं तवाफ करते हुए हमने पढ़ना क्या है 7 चक्रों में, तो इसके लिए इस्लाम के अंदर कोई मखसूस नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपको बेहतर लगे, लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन आपको जैसे जैसे उम्रा करते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। अभी हम पहला चक्कर स्टार्ट किया जिसको हम रमल कहते हैं। अभी यहाँ पे रश होने की वजह से आप रमल यानी कि कर नहीं सकते। अगर आप दौड़े भी ना तो इसके अंदर कोई यानी मसला नहीं है, आप वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता चल के भी कर सकते हैं। हम रुकने यमानी और हिजर अस्वद के बिल्कुल दरमियान वाली जो जगह होती है ना उधर है, और इस जगह पे आपने पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, क्योंकि इसकी सीध में खाना काबा भी है और इसी की सीध में बैतुल मुक़द्दस भी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अच्छा, आपने जो है ना जो हिजर अस्वद को इस्लाम करना है ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जैसे हिजर अस्वद की तरफ इशारा करके, सिर्फ इस तरह इशारा करना है, इसको चूमना नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको चूमते हैं। अगर आपने हिजर अस्वद को कोई छड़ी वगैरह लगाई है या अपना हाथ लगाया उसको आप चूम सकते हैं। जब तक आपका हाथ नहीं लगा, आपकी कोई छड़ी नहीं लगी, तो आपने उसको चूमना नहीं है। सिर्फ इस तरह इस्तेलाम करना है, इस तरह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप लोगों ने अपने पूरे 7 चक्कर पूरे करने हैं और आखिरी चक्कर पे भी आके आपने हिजर अस्वद के पास इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बस ये कहना है। अच्छा, कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको क्या नाम है उसका नेक्स्ट स्टेप के बाद बताऊंगा, यहाँ पे रश में नहीं बता सकता। अब आपने क्या करना है, जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो हिजर अस्वद पे आपने इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और सामने आपको हिजर अस्वद नज़र आएगा। इस जगह बहुत ज़्यादा रश होता है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने मुकाम इब्राहिम के पास जाना है। ये सामने आपको मुकाम इब्राहिम नज़र आ रहा है। अब इसके पास की इसकी बिल्कुल सीध में पीछे आपने जाना है और 2 नफल पढ़ने हैं, 2 नफल वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ। और मकाम इब्राहिम के पास जाके आपने पढ़ना है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह को मुसल्ला का जगह बनाओ। अब ये इसकी बिल्कुल सीध में हमने ये पीछे जाना है, ये है मकाम इब्राहिम, और बिल्कुल सीध में आप उधर भी पढ़ सकते हो, और ये पीछे जाके 2 नफल पढ़ने हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, और जो तवाफ़ के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप ये देखो सामने खाना काबा है और मुकाम इब्राहिम है, जब आप इसके पीछे आ जाओगे ना ये सीध में, यहाँ आपने 2 नफल पढ़ने हैं। अब ये 2 नफल आपने पढ़ने हैं। पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़नी है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़नी है। और दूसरी आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो ज़्यादातर लोग
सामने बिल्कुल फ्रंट सफ में पढ़ते हैं और उनके आगे से लोग गुजरते हैं। किसी नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम इसके बारे में जान लो तो 40 दिन तक उसका इंतजार करो। दिन था या साल था या महीने था, ये रावी खुद भूल गया हदीस के अंदर। अभी हम यहाँ पे नफल पढ़ते हैं। ये बिल्कुल खाना काबा के सामने ये मकाम इब्राहिम है और इसके बिल्कुल यहाँ पे सीध में पीछे जाके आप जितनी पीछे जा सकते हो जाओ, लेकिन सामने फ्रंट में अगर आपके साथ कोई है तो उसको अपना सुतरा बनाओ या कोई चीज़ अपने सुतरे के ऊपर रखो, फिर आप दो नफल पढ़ो। किसी नमाजी के आगे से नहीं गुजरना। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक मेन चीज़ बताना भूल गया था कि उम्रे के तवाफ के अंदर सिर्फ आपने ये अपना कंधा नंगा करना है। उसके बाद जब आपके तवाफ पूरा हो जाए और आप नफल पढ़ने के लिए आए तो आपने कंधा ढांपना है, क्योंकि हदीस मुबारक है जिसका कंधा नंगा हुआ उसकी नमाज नहीं। एंड देन उसके बाद आपने फिर कंधा नहीं नंगा करना। कंधा आप बेशक सही करने जा रहे हैं, कंधा आपका ढका होना चाहिए। और उसके अलावा आप बिल्कुल सिंपल तवाफ भी कर रहे हैं, उस टाइम भी आपका कंधा ढका होना चाहिए। ये सिर्फ उम्रे के तवाफ का प्रोटोकॉल है कि आपने कंधा नंगा करना है दाएं साइड। अभी दूसरा सफ़ा मरवा की साइड पे चलते हैं और मैंने तवाफ का आपको बताना है क्या सीन था वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपने एहतियात करनी है और कैसे करनी है। नफल पढ़ने का बस सुन्नत मुबारक ये है कि आपने जमजम का पानी पीना है। अभी पीछे जमजम के कूलर लगे हुए हैं, उनको ढूंढना है और वहाँ पे जमजम का पानी पीना है। वहाँ की तरफ चलते हैं, लेकिन आपने खास ध्यान रखना है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके आगे से नहीं गुजरना, नमाजियों के आगे से नहीं गुजरना। ये खास ख्याल रखना है आप लोगों को। यहाँ से आपको जमजम मिल जाएगा आगे आके। सीन ही होता है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी जगह चेंज हो जाती है, रास्ते कोई बंद होते हैं कोई खुले होते हैं, तो आपने अपनी मदद के तहत आपके तहत आपने जमजम ढूंढना है और फिर सफ़ा मरवा पे जाना है। और सफ़ा मरवा पे जाने से पहले आपने हिजर अस्वद का दोबारा इस्तेलाम करना है, लेकिन वो सफ़ा के पास ही होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप तवाफ कर रहे हैं ना और बीच में आपको हाजत आ जाए, वाशरूम वगैरह या क्या नाम है उसका, आपका वज़ू वगैरह टूट जाए और आपको वज़ू करने की ज़रूरत हो, तो आपने वो तवाफ बीच में चक्कर छोड़ के वज़ू करने जाना है। यानी कि आपका तीसरे तवाफ का वज़ू टूटा है और आप वज़ू करने गए हैं, तो आपको दोबारा आके तीसरे तवाफ से शुरू करना पड़ेगा। दोबारा से पहले से नहीं शुरू करना, दोबारा तीसरा चक्कर शुरू करना पड़ेगा, पहला नहीं, तीसरे से स्टार्ट होगा। ये आ गया जी हमारे पास आबे ज़मज़म और ये मैं साल बाद पी रहा हूँ पूरे। अब इसने गर्म भर लिया, यहाँ पे गर्म और यानी कि नॉर्मल और ठंडे पानी के कूलर होते हैं। दानिश ने भरा है लेकिन गर्म भरा। उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की कोशिश करते हैं। आप छुओ, कोई इसके अंदर ममानियत नहीं है, उसको हाथ लगाओ, रुकने यमानी को बल्कि हाथ लगाना चाहिए। लेकिन जब रश होना और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो तो आप खाना काबा की हुर्मत समझते हुए वहाँ पे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उसकी बेइज्जती होगी। जैसे हिजर अस्वद के पास लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं हिजर अस्वद का बोसा लेने के लिए, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा था, हिजर अस्वद तो एक पत्थर ही तो है, अगर मेरे नबी ने तुझे ना चूमा होता तो मैं कभी भी ना चूमता। यानी कि आप खाना काबा की हुर्मत, खाना काबा के सामने मर्दों औरत एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर जिस्म जुड़ रहे हैं और क्या करने जा रहे हो जी, हिजर अस्वद को चूमने जा रहे हैं और सामने खाना काबा और चीख चिंगाट चल रही है। तो इस चीज़ से थोड़ी मानियत फरमाएं। मैंने 2-3 चीज़ें बतानी थी। अपना पहली चीज़ ये है कि कोई तस्बीहात नहीं है कि भाई आपने साथ के साथ चक्करों में ये तस्बीह पढ़नी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकते हो। और हाँ, दूसरा चक्कर याद रखने के लिए आप पहले से कोई चीज़ डिसाइड कर लें कि भाई इस चक्कर में ये होगा, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आपको पता हो ये वाला चक्कर है, ये एक बंदा गिल है। और हदीस मुबारक ये है कि अगर आप चक्कर भूल जाएं, लाइक आप ये भूल जाएं कि भाई ये 5वां था या चौथा था, तो आप ये 5वें से ना स्टार्ट करें, चौथे से करें, या कम की तरफ आए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो मैं बार बार कहूँगा, ये आप देख रहे हैं रश कितना सारा है और यहाँ पे क्या नाम है उसका, जो औरतें हैं उन्होंने निकाब नहीं किया हुआ था और ज़्यादातर मर्द जो है ना वो उनको देख रहे होते हैं ज़्यादातर। इस चीज़ से हमने बचना है भाई, खाना काबा सामने, आप अल्लाह के घर में आए हो, इस चीज़ से बचो। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लोगों को देखा है और काफ़ी औरतों से ये चीज़ें सुनी भी हैं। ये कुछ चीज़ें में जो थी मैंने आपको बता दी। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ और अब हम करने जा रहे हैं सही, जो कि हमारा उम्रे का तीसरा हिस्सा है। पहला इहराम है, दूसरा तवाफ़ है, तीसरा सही है, चौथा होता है हदी होता है जानवर ज़िबा करना। तो वो एक किस्म का नफल है, यानी कि आम आजकल के उम्रों में लोग नहीं करते जानवर वगैरह ज़िबा। अभी हम जो सफ़ा मरवा है ना, ये सबसे निचला फ्लोर है, इसका सबसे नीचे वाला फ्लोर है ये। यहाँ से आप जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ ना वो नीचे से देख सकते हैं। अगर इस फ्लोर पे जाने दिया तो यहाँ पे हम सही करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी हम ना सबसे नीचे फ्लोर में, जो कि इन्होंने बंद किया हुआ है, वो सामने हमें मरवा की पहाड़ी सही तरीके से नज़र आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रही। ये नीचे वाले फ्लोर पे अगर खोले ना तो ये आपको पहाड़ियाँ साफ नज़र आएगी। ऊपर वाले फ्लोर पे भी उनकी जो
सतह है ना वो नजर आएगी, लेकिन नीचे से पूरी पूरी पहाड़ी नजर आएगी। ओके, दिस इज नॉट अलाउड। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, कह रहा कैमरा अलाउड नहीं है नीचे। बस मैंने आपको वो दिखाना था, वो दिखा रही है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर अपनी सही करते हैं। और सही करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सफ़ा की तरफ, क्योंकि जो हमारी सही शुरू होती है वो सफ़ा से शुरू होती है। अच्छा जी, अभी हमने सफ़ा पहाड़ी के पास पहुंच गया है। सफ़ा पहाड़ी के पास आने से पहले आपने हिजर अस्वद की तरफ इस्तलाम करना है। हिजर अस्वद यानी कि इस साइड पे किबला है, इस साइड पे जहाँ पे लोगों ने मुँह किया हुआ है, और इसी साइड पे हिजर अस्वद है। यहाँ पे आप जब नीचे से आएंगे ना, हम तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आए हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अभी आपने आते हुए हिजर अस्वद के इस्तलाम करके आना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और दूसरी बात, जब आप सफ़ा मरवा पे आएंगे ना, तो सफ़ा पे आते साथ ही सबसे पहले आपने यहाँ पे पढ़ना है, ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, इसके नीचे जो पहाड़ी है वो सफ़ा है, इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है। यहाँ आपने आते साथ पढ़ना है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। उसके बाद आपने फिर इधर आना है, खाना काबा इधर नजर आएगा नीचे वाले फ्लोर से, और यहाँ पे आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। उसके बाद अपनी दुआएं मांगनी है, ठीक है, जो कोई भी आप दुआ मांग सकते हैं। या आपने सफ़ा पे भी करना है आगे, एंड मरवा पे भी जाके करना है, फिर सफ़ा पे आगे, फिर मरवा पे, फिर सफ़ा पे। इस 7 चक्कर लगाने हैं। पहला चक्कर तब कंप्लीट होगा जब आप मरवा पे पहुंचेंगे, फिर मरवा से जब आप सफ़ा आएंगे दूसरा चक्कर होगा, ठीक है। 7वां चक्कर आपका कंप्लीट होगा मरवा पहाड़ी में। अभी शुरू करते हैं अपना सफ़ा मरवा, जिसको कहते हैं सही। और बीच में जो चीज़ें नोट्स आपको बताने वाला है वो मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता रहूँगा। तभी हम सफ़ा से मरवा जा रहे हैं, और सफ़ा से मरवा जाते हुए जहाँ से ये ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है ना, ये देखो यहाँ से ग्रीन लाइट स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से ये नीचे लगा हुआ है निशान, यहाँ से आप लोगों ने भागना शुरू कर देना। और जो आप पढ़ रहे हैं, लाइक अभी मैं पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आपने पढ़ना है, पढ़ते तो रहना है, लेकिन ये आपने भागना वहां तक है, ये सिर्फ मर्दों के लिए, औरतें नहीं भागेंगी। जहां तक ये सब्ज़ लाइट खत्म हो जाती है और ये निशान खत्म हो जाता है, ये देखो ये निशान खत्म हो गया, यहाँ तक आपने भागना है। ये इसलिए भागते हैं क्योंकि इस जगह पे अम्मा हाजिर अलैहिस्सलाम भागी थी सफ़ा से मरवा, जब वो जा रही थी तो इन जगहों पे सफ़ा से मरवा जाते हुए जब सब्ज़ लाइट आती है तब आपने भागना है, छोटी सी है। और जब मरवा से सफ़ा आते हुए वो सब्ज़ लाइट आई तब आपने भागना। ये छोटे से नोट से जो सही करते हुए हैं, बाकी 7 चक्कर का मैंने आपको बता रही है कैसे होते हैं। अच्छा, अभी हम मरवा के पास आ गए हैं, 3रे फ्लोर पे हैं, नहीं तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम हो ना, आपको मरवा भी नजर आएगी और सफ़ा भी। अच्छा, यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप ज़्यादा बूढ़े हैं ना, आपके अम्मी अबू वगैरह, तो ऊपर कार जो गोल्फ कार होती है ना वो चलती है, उसके ज़रिए भी आप क्या नाम है उसका सफ़ा मरवा उन्हें करवा सकते हैं। और उसके अलावा व्हील चेयर के लिए एक अलग रास्ता बना हुआ है, जो दरमियान में बिल्कुल रास्ता निकलता है ना, मैं आगे दिखाता हूँ, वो व्हील चेयर लोगों वालों के लिए। सफ़ा मरवा थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि ये 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर लग जाते हैं 7 चक्करों में। इस वजह से आप उनको व्हील चेयर वगैरह ले सकते हैं, अगर कोई इंसान नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। बाकी जो तवाफ है ना, तवाफ वो भी आप व्हील चेयर पे कर सकते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा जो है ना वो ऊँट पे किया था, और उसके बाद सही भी ऊँट पे की थी। यानी कि किसी भी सवारी के ऊपर आप तवाफ और सफ़ा मरवा कर सकते हो, जिसको कहते हैं हम सही। ये वाला जो दरमियान वाला रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बना हुआ है, इस रास्ते को व्हील चेयर का रास्ता कहा जाता है। व्हील चेयर पे बैठ के हम वहाँ पे सफ़ा मरवा कर सकते हो। यार उस्ताद जी, नीचे वाला रास्ता क्यों बंद है? सब खुला है। खुला है? सानू जरा नीचे ही ले जाए यार। नहीं साहब, मेरी मजबूरी है, मैंने ले गया। अच्छा, रास्ता ही डालते है रास्ता वो सामने एक्सीलेटर है, हाँ वहाँ से एक्सीलेटर नीचे उतरो ना, वहाँ से फिर आगे, अगर वहाँ से अंदर ना जाने दे तो थोड़ा आगे करके है अब्दुल अजीज गेट, वहाँ से एंटर हो जाओ, एंटर होकर वापस आओ। नहीं, नीचे चलते हैं यार भाई, अभी ये 2 चक्कर पूरे करके फिर नीचे चलें, नीचे कर लेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कैमरे को भी थोड़ा हाइट रखना स्क्रीन वालों के सामने, ये ममनू है पूरे एरिया में, या उनके लिए सिर्फ? जब अस्करी वाला हो तो उसके सामने थोड़ा इसको छुपा लेना। अपनी भी ना बनाऊं? अपनी भी अच्छा नहीं, अपने का ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन उनकी तरफ कैमरा नहीं करना। हाँ, वो तो मुझे पता है। हाँ, वो ले लेंगे कैमरा, वापस नहीं देंगे। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं दोबारा आ गया हूँ मरवा में, और ये मेरा पूरा हो गया 7वां चक्कर। अब 7वें चक्कर के बाद आपने यहाँ पे वही सीम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
एंड देन उसके बाद अब 7वें चक्कर में आपने अपनी दुआएं मांगनी है पूरी, यहाँ से आपका तवाफ और सही पूरी हो गया। और इसके बाद जो स्टेप होता है वो हदी होता है, यानी कि अगर आप अपना कुर्बानी का जानवर साथ लेके आए हैं तो आप इसको बाहर जाके यानी कि हरम में कुर्बान भी करवा सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला मेथड है ना, ज़्यादातर लोग कुर्बानी नहीं लेके आए होते, अगला मेथड है हमारा वो है बाल कटवाना। अब बाल कटवाने के दो तरीके हैं, यानी कि हिजामत करवानी, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हलक, कुरान के अंदर आया था कि जब तुम मस्जिदुल हराम में दाखिल हो तो अपने ये हलक करवा लो या कसर करवा लो। मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। अभी बाहर चलते हैं, देन उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाता हूँ। बाहर आ गया हूँ, बाहर आते साथ ही ना आपको मरवा के पास ही वो कैंची वाले मिल जाएंगे, भाई नहीं हिजाम कराना है, नहीं कराना है, ये वो। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा। वो छोटा सा मशवरा ये है कि अगर आप कमीशन नहीं देना चाहते, लाइक ये देखो ये जो भाई आए हैं, सर इधर तो देखें, नहीं निकी नहीं बनाई दी। और नहीं वो मास्क लगाया है ना, मुश्किल होती है ना, मुश्किल होती है, माफी मुश्किल। अच्छा, क्या नाम है उसका, अगर आप इनको कमीशन देना चाहते हैं तो फिर क्या नाम है उसका, आप ये बंदा ढूंढ मिलेगा आपको, फिर ये आपको कहेगा भाई 10 रियाल 15 रियाल, इनकी वहाँ पे डीलिंग होती है ना 5-5 रियाल की, फिर जितने ऊपर होते हैं इनके होते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा था कसर और हलक करवा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो हलक करवाए उसके बारे में रसूल अल्लाह ने 3 दफ़ा फरमाया, यानी कि वो बेहतर है, और जो कसर करवाए वो 1 दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ होती है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। लाइक इस तरह के लोग जो सऊदीया में रहते हैं, इस तरह के लोग जो सऊदीया में रहते हैं, हम लोगों ने उनसे एक चीज़ छीन लिया। देखो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि कसर करवाने वाले को भी सवाब है, गुनाह नहीं है, और हलक करवाने वाले को 3 गुना है, ठीक है। अब जो सऊदीया में रहती है ना, वो कहते हैं कि भाई हमें हलक करवाना पड़ जाएगा, गांजी करवानी पड़ जाएगी, उम्र ही नहीं करते। हम लोगों ने उनसे उम्र का हक ही छीन लिया, तो हमें यानी कि ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कसर करवाना चाहते हो उसे कसर करवाने दे, कोई हलक करवाना चाहते हो वो हलक करे। ये फर्ज है नहीं है कि आपने हलक ही करवाना है। तो इंशाल्लाह ने नाल आ गया, फायदा ये होया, जलील नहीं होना पड़ा, कोई बहस बूस नहीं, ठीक है। 15 रियाल 2 बंदे, ओके। मेरी बारी है, और मेरे देखो हालत किस तरह की खराब हुई है। मैंने कहा 1/4 करवाना है, 1/4 उस्ताद जी। कसर जो होता है वो 1/4 होता है। आपने ना इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखना है, जो मरवा के पास खड़े होते हैं ना कैंची लेके 2-2 बाल, उससे आपके दम पड़ जाएगा। चले जी, चलो स्टार्ट करो। अच्छा, ये छापर वगैरह चढ़ाते हैं। अच्छा भाई, हम आखिरी बंदे थे, और नमाज के जिस टाइम अजान का टाइम होता है सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। जो नहीं करता छुड़ता आगे उसके ऊपर फाइन लगा देता है। ये उम्रा हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया, लेकिन मैंने आपको इहराम का बताना है और 2-3 चीज़ें बतानी है। और ये रहा जी हमारा क्या नाम है उसका, मक्का की काबा के बाद आन शान क्लॉक टावर। ये कितना बड़ा है यार। और ये मक्का में अभी रश, हाउ मच फॉर व्हाट दिस कैमरा, $600 $600। वेयर फ्रॉम? इजिप्ट। इजिप्ट। भाईजान अभी हम आए हैं शाह इब्राहिम रोड वाली साइड पे, यानी कि कबूतर चौक वाली साइड पे, और थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। प्लान में थोड़ा सा रुकिया है, ये आया कि अभी ना यहाँ पे एक कज़न होता है होटल में, मामू के जो होटल वगैरह हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैं मामू के होटल वगैरह में नहीं रुक रहा, वीज़ा तो मामू से लगवाया। इस दफ़ा मैं कुछ अपना ही सीन करूँगा, क्योंकि इस दफ़ा मेरा प्लान रियाद जाने का है, जद्दा जाने का है, और उसके बाद मेरा अलुला जाने का है। उसके बाद देखेंगे। अम्मी अबू भी इधर आए हुए हैं, लेकिन उनको भी नहीं बताना। कज़न के पास जा रहा हूँ, उसको कह दूँगा कि भाई अम्मी अबू को ना बताना। अभी उसका होटल जो है यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर, तो टैक्सी करवा के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रश दिखा रहा हूँ कितना हुआ है। ये अभी हम कबूतर चौक में इस टाइम, तो अभी कज़न के पास चलते हैं और देखते हैं क्या उसका रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता मैं मक्का आया हूँ। सबको ये पता है कि मैं इंडिया गया हुआ हूँ, लेकिन मक्का का किसी को भी नहीं पता। लो जी, अगले से अगले इशारे पे जाना है, और 5 रियाल, ऑलमोस्ट 5 रियाल बने हैं। अब देखते हैं, वो कज़न सो रहा होगा, जाग रहा होगा। मैं ना उसको कहता हूँ बड़ा भाई है। अम्मी अब्बू ने बड़ी तारीफ की है, भाई उसने हमारी बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है। जाके भाई उसका थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं, माँ बाप की खिदमत की है। और बाकी उससे भी मिलते हैं। फिर उसे कहेंगे भाई इसको सीक्रेट रखना, क्योंकि अभी मैंने अम्मी अब्बू के पास 6 दिन तक नहीं जाना, 6 दिन इधर ही हूँ। भाई सो रहे थे, सोते सोते हमने उनको जगाया, और वो हमें ढूंढते ढूंढते बस में चले गए। बस बड़े भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सच्ची क्या है? और तबीयत है? मैं कहा साल बाद दोबारा जाके मिले हैं भाई। भाईजान, मेरा यहाँ पे बड़े भाई के पास आने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है
कि अम्मी अबू आए हुए थे, तो इन्होंने अम्मी अबू की बड़ी खिदमत की है। तो अम्मी अबू ने कहा था खास शुक्रिया करना है। बड़े भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? भी ठीक भाई, बड़ा अच्छा लगा जब आप किसी गैर मुल्क में जाते हैं और कोई आपका अपना आपके खिदमत करता है, आपको पूछता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपके भी काफी ऐसे होंगे जो करते हैं। अच्छा भाई, अब हम करने लगे हैं अपने भाई को अल्लाह हाफिज़। किधर गया भाई? अच्छा भाई, मिलते हैं अब इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को आके दोबारा अम्मी अबू के साथ जब मैं आऊँगा ना, फिर भाई को दोबारा मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला भाई को मैंने कहा है कि भाई मैंने ना खास मखसूस जो खुसूसन होता है ना, मक्का का टूर करना है, ज़ियारत, उसके लिए मुझे चाहिए टैक्सी। वो आपने इंतजाम करके देनी है, कितने की होगी वो आपने मुझे बता देना है, ठीक हो गया? अब ये भाई के जिम्मे है, अब ये भाई ना काम करे फिर आप लोगों ने पूछ लेना, वैसे कर देंगे। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्रा ठीक गया? माफी मुश्किल? ओ अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, आएंगे ईद के बाद। अच्छा जी, अभी हमने जाना है जद्दा, और जद्दा जाके मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स बताने थे ना, और एहराम का तरीका भी बताना था, वो भी थोड़े से मेरे माइंड में से निकल गया। और जो मैं कह रहा था ना हवाई जहाज में बैठ के कि एक मुझे आइडिया आया है बिजनेस का भी और एक अच्छे तरीके का भी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। क्या नाम है उसका? जद्दा पहुंच के एहराम डालने के तरीके के बाद, वो लाजमी सुनिएगा, वो बहुत जरूरी है।